नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में बिहार करंट अफेयर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। आप माने या ना माने, इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछा गया है और ऐसे टॉपिक में अगर हम लोग अच्छे से तैयार करके नहीं जाएंगे तो हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, जो कि बाद में हो जाता है गलत, फिर अफसोस होता है। तो इस टॉपिक को आप हल्के में ना लें। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलता ही मिलता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, याद कर लेंगे सब चीज़ को। देखिए क्या क्या इसमें लक्ष्य दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक तरफ विषय है, एक तरफ है लक्ष्य वर्ष। पहला देखिए क्या है, मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य जो रखा गया है, इसका लक्ष्य वर्ष है 2022-23। ध्यान रखिएगा, 25 करोड़ मानव दिवस सृजन मनरेगा के तहत वर्ष 2022 और 23 में। अगला है, मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। इसका लक्ष्य भी 2022 और 23 है और ये किया जाएगा जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, दीदी की पौधशाला योजना के तहत 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 और 23 में। अगला देखिए क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर के नए ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य जो है, ये भी वर्ष 2022 एवं 23 के मध्य रखा गया। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 6000 किलोमीटर वर्ष 2022 एवं 23। अगला देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण का लक्ष्य 2022 एवं 23। एक है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका जो लेंथ है वो 6000 है, उसका लक्ष्य भी 2022-23 है। और एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, लेंथ है 2500 किलोमीटर, इसका लक्ष्य भी 22-23 ही है। फिर कहता है, अच्छा क्वेश्चन है कि बिजली खपत का 10% जो है सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, ये रखा गया है वर्ष 2023 में। क्लियर है। नेक्स्ट है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 2023 में। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2023 में। बिजली खपत का 10% जो सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा, इसका लक्ष्य भी 2023 में। आगे देखिए क्या कहता है कि राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य, ये जून 2023 तक रखा गया है। फिर कहता है, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल जो है ये उपलब्ध रहे, इसकी लिए जो लक्ष्य रखा गया है अक्टूबर 2023। नेक्स्ट है देखिए, पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य, ये सितंबर 2024। ये पूछ सकता है आपसे, सितंबर 2024 तक जो है पटना रेल मेट्रो का जो कार्य है ये पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर देखिए सवाल अगर आपसे पूछ ले, बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, तो मार्च 2025। पटना मेट्रो सितंबर 2024, बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर मार्च 2025। फिर कहता है, बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। ध्यान रखिएगा, ये मीटर वीटर वाला तो क्वेश्चन कम ही पूछेगा, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% तक करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। फिर है, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया, टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025। आगे कहता है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की सीमा क्या है? 2025 है। ये जो 7 लक्ष्य जो हैं आत्मनिर्भर
निश्चय 2 हम लोगों ने देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उन सभी लक्ष्य को पूरा करने का जो तय सीमा है 2025 रखा गया है। कहता है हर खेत पानी का लक्ष्य, हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। फिर है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक। ध्यान रखिएगा, जो बीमारी ख़त्म करने का लक्ष्य होता है वो पूछ लिया जाता है। फिर कुछ ऐसे लक्ष्य जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो जाते हैं वो पूछ लिया जा सकता है, जैसे आयात को 20% से घटाकर 10% करने तक का लक्ष्य। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030, ध्यान रखिएगा। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक। फिर देखिए क्या कहता है, सौर ऊर्जा से 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य, फिर वही सेकंड रिपीट हो गया 2030, ध्यान रखिएगा। कहता है बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने हेतु लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सड़क दुर्घटना को 50% जो है ये कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना पुल गिरता है, ध्यान रखिएगा। सड़क दुर्घटना में कमी कैसे आएगी, पुले गिर जाता है पूरा। अच्छा क्वेश्चन है, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 2030 तक देखिए, पार्टी किसी की रहे, सरकार किसी की रहे, ये आप मान के चलें कि आम जन का भला, इस आम जन में सभी धर्म समुदाय के लोग आते हैं, कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो आप कतई ये ना समझें किसी एक पार्टी विशेष के बारे में हम को बोलना अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं। बिहार में जब जो सिचुएशन आज से 10 साल पहले था, आज भी वही है और आगे आने वाले समय में भी वही रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो ये बोलना गलत है कि ये पार्टी खराब है वो अच्छी है, ध्यान रखिएगा। कहता है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य। अच्छा क्वेश्चन है, 2035 तक रखा गया इसका लक्ष्य। फिर कहता है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के पूर्व में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछ ले बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य करने की जो सीमा क्या है, वर्ष क्या है, तो 2040, ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात 2035। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सड़क दुर्घटना में 50% कमी का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से बिजली पाने का लक्ष्य 2030, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 से। हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर निश्चय 2 के 7 लक्ष्य का पूरा करने का सीमा 2025। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात को 10% करने का लक्ष्य 2025। हर घर प्रीपेड मीटर का लक्ष्य 2025 मार्च तक। पटना मेट्रो, ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 2024 तक। फल्गु नदी में सालों भर पानी रहे, इसका लक्ष्य रखा गया 2023 में 23 तक। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति का लक्ष्य जून 2023। पश्चिम कोसी नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 2023। खपत बिजली का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। 20% जो है ये भी रखा गया है लक्ष्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर का लक्ष्य 22-23। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6000 किलोमीटर का लक्ष्य 22-23। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण, अच्छा क्वेश्चन है, 22-23। और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य 22-23, ध्यान रखिएगा। ये था अपना बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य जो कि इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।